नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने स्टडी चैनल यूपीएससी लवर पर। दोस्तों, हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमने सिंधु घाटी सभ्यता में मन के बनाने की कारखाने के बारे में पढ़ लिया था। अब हम चलते हैं आगे। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर बने हुए थे और घर बने हुए थे, उनका विन्यास ग्रिड पद्धति पर आधारित था। मतलब उनके नगर इस तरीक़ा से बने होते थे और उनकी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की एक अच्छी व्यवस्था थी कि इनकी दरवाजे एवं खिड़कियाँ थीं। वो दरवाजे एवं खिड़कियाँ मुख्य सड़क की तरफ ना खुलकर पीछे की तरफ खुलती थीं। इससे घरों की सुरक्षा भी होती थी। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुख्य फसल थी वो थी गेहूँ एवं जौ। क्या थी दोस्तों? गेहूँ एवं जौ। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिठाई के रूप में शहद का यूज करते थे। क्या करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिठाई के रूप में शहद का प्रयोग करते थे। दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में हमको चावल के दाने प्राप्त हुए हैं। क्या मिला है? चावल के दाने। और ये चावल के दाने हमको रंगपुर एवं लोथल से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों? रंगपुर एवं लोथल से प्राप्त हुए हैं। तो चावल के दाने मिलने का मतलब होता है कि यहाँ चावल की खेती भी होती होगी। इसलिए पता चलता है कि यहाँ हमको कि सिंधु घाटी सभ्यता में चावल की खेती भी होती थी। और दोस्तों, चावल की जो प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ना, वो लोथल से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल से। लेकिन रंगपुर और लोथल से दोनों से ही चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, परंतु प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? वो हुआ है लोथल से। तो दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। क्या मिले हैं? घोड़े के अस्थि पंजर। और एक किन किन स्थानों से मिले हुए हैं? ये हमको सूरकोतदा से मिले हुए हैं, कालीबंगन से मिले हुए हैं एवं लोथल से मिले हुए हैं। घोड़े के अस्थि पंजर सूरकोतदा से मिले हुए हैं, कालीबंगन से मिले हुए हैं एवं लोथल से मिले हुए हैं। दोस्तों, मैं लूसेंट की हर लाइन का मतलब विश्लेषण कर रहा हूँ जिससे आपको समझे एवं इसको याद रखें। दोस्तों, लूसेंट बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बुक है। अगर आप इसको याद कर लोगे तो आप हर एग्ज़ाम का प्री एवं मेंस भी निकाल सकते हो। अगर वो मेंस एग्ज़ाम अगर आपका ऑब्जेक्टिव हो रहा है तो आप मेंस एग्ज़ाम को भी निकाल सकते हो। जी दोस्तों, मैं थोड़ा एफर्ट लगा रहा हूँ, आप भी एफर्ट लगाइए एवं पढ़िए। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में तौल की प्रणाली थी। क्या थी? तौलने की मापने की प्रणाली थी या 16 के अनुपात में थी। किसके अनुपात में थी? 16 के अनुपात में। 16, 32 आना, इस प्रकार से इसकी तौलने की मापन पद्धति थी। दोस्तों, सिंधु घाटी के जो लोग यातायात करते थे तो वो 2 पहिया एवं 4 पहिया की बैलगाड़ी होती थी, उनका यूज करते थे। या तो वो बैलगाड़ी का यूज करते थे या भैंसा गाड़ी का, या उन्होंने भैंस बांध दिया, आगे भैंसा बांध दिया या बैल बांध दिया, परंतु उनके पहिए 2 हुआ करते थे या 4 हुआ करते थे। दोस्तों, जो हमारी ईरान की सभ्यता थी मेसोपोटामिया। क्या थी? मेसोपोटामिया। यहाँ पर एक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। वहाँ पर एक शब्द मिलता है हमको मेलूहा। क्या मिलता है? मेलूहा। इस शब्द का अभिप्राय इतिहासकार सिंधु घाटी सभ्यता से लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मेसोपोटामिया से अभिलेख प्राप्त हुए हैं, वहाँ पर मेलुआ शब्द लिखा हुआ है। तो इतिहासकार का मानना होता है कि ये मेलुआ शब्द सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में एवं मेसोपोटामिया में आपस में व्यापारिक संबंध थे। दोस्तों, जो हड़प्पा संस्कृति थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी, उनका जो शासन वर्ग था ना, वो व्यापारी वर्ग था। क्या था? व्यापारी वर्ग ही वहाँ का शासन वर्ग था। वणिक बोलते हैं व्यापार को। तो व्यापारिक वर्ग था ना, वही शासन वर्ग था सिंधु घाटी सभ्यता में। एक इतिहासकार हुए हैं पिगट। क्या हुए हैं? पिगट। उन्होंने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है। क्या कहा है? एक
विस्तृत साम्राज्य है उसकी जुड़वा राजधानी कौन कौन सी है? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो। किसने कहा है इन दोनों को जुड़वा राजधानी? पिगट ने कहा है इनको जुड़वा राजधानी। दोस्तों ऐसे सिंधु घाटी सभ्यता में खेती अपने उच्च सीमा में थी, तो ये लोग धरती को उर्वरता देवी मानते थे। क्या मानते थे? ये धरती को उर्वरता देवी मानते थे। एवं यहाँ से कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जैसे यहाँ पर वृक्ष पूजा प्रचलित थी, शिव पूजा प्रचलित थी। यहाँ पर हमको वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दोस्तों एक यहाँ पर चिन्ह मिलता है स्वास्तिक। क्या मिलता है? स्वास्तिक का जो चिन्ह होता है ना, ये मिलता है हमको सिंधु घाटी सभ्यता से। तो इस चिन्ह से क्या पता लगता है कि ये लोग सूर्य की उपासना करते थे। क्या करते थे? सूर्य की उपासना करते थे। परंतु एक बात ध्यान देने के लिए है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किसी भी प्रकार के मंदिर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए। मतलब यहाँ पर मंदिरों की स्थापना नहीं हुई थी। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में जो मातृ देवी थी, जो माता देवी हैं, उनकी उपासना अधिक प्रचलित थी। मतलब यहाँ पर मातृ देवी को अधिक वरीयता प्रदान थी। दोस्तों कुछ पशु थे जो सिंधु घाटी सभ्यता में पूजनीय थे, जिसमें एक कुबड़ वाला सांड बड़ा इम्पोर्टेंट। क्या है? कुबड़ वाला सांड सिंधु घाटी सभ्यता के लिए पूजनीय था, वहाँ के लोगों के लिए पूजनीय था। दोस्तों यहाँ पर एक मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हुई हैं। क्या बोलते हैं उनको? स्त्री मृण मूर्तियाँ। जो मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं वो स्त्री की हैं। तो ऐसा मानते हैं कि अधिक प्राप्त मात्रा मिली हैं ये मूर्तियाँ, स्त्री की मिट्टी की मूर्तियाँ। तो यह माना जाता है कि यहाँ का समाज मातृ सत्तात्मक था। क्या था? मातृ सत्तात्मक। दोस्तों मातृ सत्तात्मक वो समाज होता है जहाँ माता को वरीयता दी जाती है। जैसे इस टाइम में अपन लोग अपना सरनेम अपने पिता के अनुसार लगाते हैं, वैसे सिंधु घाटी सभ्यता में लोग अपना सरनेम अपनी माता के नाम से लगाते होंगे। एवं ऐसे अपने यहाँ पुत्री का विवाह होकर अब दूसरे के यहाँ जाती है पुत्री, वैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता में जब लोगों का ब्याह होता हो तो पुत्र अपने वाइफ के साथ उसके घर जाता होगा। चलो आगे चलते हैं। दोस्तों अब आते हैं वस्त्रों के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सूती एवं ऊनी वस्त्र पहनते थे। क्या करते थे? सूती एवं ऊनी वस्त्र पहनते थे। चलो दोस्तों यहीं तक रोकते हैं। प्लीज़ दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं लाइक कीजिए। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हम इस सीरीज को आगे कंटिन्यू रखेंगे, जिसमें हम अपना इतिहास कराएंगे, पॉलिटी कराएंगे, इकोनॉमी कराएंगे और ज्योग्राफी कराएंगे। थैंक यू दोस्तों।